हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आपका हमारे नए चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। फ्रेंड्स, नया चैनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत दिनों से इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। 6 से 8 महीने हमने ब्रेक कर दिया था, लेकिन अभी फाइनली इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे कुर्ती के आर्म होल को आप सुधार सकते हैं। आर्म होल चार्ट आप लोगों को दूंगा, कैसे आर्म होल चार्ट हमने बनाया ये सब चीजें भी बताऊंगा। और अगर आप लोग बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, सूट का मेजरमेंट लेते हैं, आर्म होल आपको कैसे नापना चाहिए, किस तरह से आर्म होल पे आ रही झोल की समस्याओं को या आर्म होल से रिलेटेड हर एक तरह की समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम बात करते हैं आर्म होल गोलाई के बारे में, तो आर्म होल गोलाई हमें देखने में तो समझ में आ जाता है, चाहे बात करें हम पेपर कटिंग्स की, फर्मे वगैरह जब हम इस्तेमाल करते हैं या सूट पे डायरेक्ट कटिंग करते हैं। तो आर्म होल गोलाई क्या होता है, ये जो राउंडिंग शेप है इसको हम आर्म होल गोलाई बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये आर्म होल गोलाई एकदम से तो नहीं बन जाता, इसको बनाने के लिए हमें कुछ निशांस लगाने पड़ते हैं, और वो बेसिक निशांस कितने इंच पर लगेंगे उसी के लिए मैं आप लोगों को आज चार्ट के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो एक्चुअल में मैं किस निशान के बारे में आप लोगों को चार्ट दे रहा हूँ उसको पहले समझाता हूँ। एक सबसे पहले हम बेसिक ये सीधा निशान जो हम लेते हैं ये लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखना, शोल्डर का हम निशान लेते हैं। ये निशान आपका ले लेते हैं हम 6 इंच पर, ठीक है। ये 6 इंच पर शोल्डर का निशान, और इन दोनों निशानों को हमने मिला दिया। अब ये निशान हम सीधा इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहीं पर ना, यहाँ टेप रख करके हम एक निशान लेते हैं, इसी को मैं अक्सर आर्म होल निशान बोलता हूँ। ये आर्म होल गोलाई नहीं है, आर्म होल निशान बोलता हूँ। तो ये निशान आप कितने इंच पर लगाएंगे इसके लिए मैं आज आप लोगों को चार्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं ये निशान 5.5 पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और इस निशान को जैसे ही हम सीधा आगे बढ़ाएंगे तो यहीं पर हम चेस्ट साइज़ को मेज़र करते हैं। ये इस प्रकार से अप्रॉक्स हम चेस्ट साइज़ अभी 9 इंच ले लेते हैं, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अभी हम आते हैं चार्ट पे। तो चेस्ट साइज़ सूट के नाप पर, ठीक है, ध्यान रखना है कि बॉडी मेजरमेंट नहीं है, सूट का नाप है। जो मैं अभी चार्ट दे रहा हूँ वो सूट के नाप के लिए। आर्म होल इंच में, मतलब पूरे मेजरमेंट इंच में रहेंगे। 28 इंच चेस्ट के लिए आपको 4.5 इंच पर ये निशान लेना है। जो निशान मैंने अभी 5.5 पे लगाया ना, वो आपको लेना है 28 इंच चेस्ट में 4.5 पे, ठीक है। ये देखो, ये भी हमने 5.5 पे लिया, वो आप 4.5 पे लेंगे। 30 इंच चेस्ट के लिए 4.25 पे। तो ये सीधा मैं भर के दिखा रहा हूँ पूरा, 4.25 मतलब ये इस तरह से। 32 के लिए 5 पे, और ये कॉलम आपका इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। 5.25, फिर 5.5, 5.25, 6। बयालीस में 6.25, 44 में 6.5, ठीक है। तो 6.5 के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा, मतलब 44 से ऊपर की साइज़ जैसे हम कुर्तियों में बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जैसे हम 48 और 50, 46, 48, 50 इस तरह की साइज़ों को जब भी बनाते हैं, ये बहुत बड़ी साइज़ें होती हैं। तो इसमें आर्म होल, पहले बात तो आप गोलाई नाप करके देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल का जो आपका ये निशान है ना, जो मैंने यहाँ पे 5.5 पे बताया है, ये निशान आपको 6.5, 6.25 मैक्सिमम लगा लिए तो 7 इंच, उससे ऊपर लगाने की कोशिश नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एक तो इनका चेस्ट साइज़ हेवी रहता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम चेस्ट साइज़ 50 के लिए लेते हैं, तो 50 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 12.5, ठीक है। फिर 1.5 इंच का आप सिलाई मार्जिन लेंगे, ये 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे इनका आर्म होल लेते हैं 6.5 पे, ठीक है। पहले तो 6.5 ले करके देखें, क्योंकि ये हेवी साइज़ों के लिए यही दिक्कत होती है कि हम आर्म होल हमें लगता है कि ज़्यादा लेना चाहिए, बड़ी साइज़ है, और वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो जब आप यहाँ से आर्म होल गोलाई नापेंगे ना 6.5 पे ही, तो चेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनका आर्म होल बहुत ज़्यादा निकल करके आता है, ये इस प्रकार से। तो एक तो आपको आर्म होल गोलाई पे खासा ध्यान रखना है। 22 इंच, 23 इंच, 24 इंच तक के आर्म होल गोलाई इनके आते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इनका आर्म होल ये निशान नहीं लेना है। 6.5, 6.25 आपका मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इनका चेस्ट साइज़ हेवी है, तो ऑलरेडी आर्म होल बहुत फैल जाता है, बहुत आर्म होल गोलाई इनकी ज़्यादा होती है। तो ये हेवी साइज़ के लिए हो गया। इसके बाद आर्म होल डाउन करने का तरीका।
आर्म होल डाउन करने का क्या तरीका है, डीप गलों में 1/2 इंच अंदर की तरफ ये आर्म होल आपको डाउन करना है। ठीक है, आर्म होल डाउन करने का तरीका क्या है, 1/2 इंच अंदर इस प्रकार से आपको आर्म होल डाउन करना है डीप गलों में। अगर यही आपका बोटनेक गला है, 1/4 इंच अंदर डाउन करेंगे, बोटनेक हाई नेक में दोनों में 1/4 इंच अंदर डाउन करेंगे। और अगर आप कॉलर पैटर्न बना रहे हैं तो 1 इंच अंदर डाउन करेंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना, हमारे कॉलर पैटर्न्स में और बोटनेक हाई नेक के जो पैटर्न्स हैं उसमें ये फ़र्क है कि हम शोल्डर और आर्म होल को इस तरह से डाउन करने का जो तरीका है उसको चेंज रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा। शोल्डर वाली वीडियो जो मैंने पिछली वीडियो दी है वो लोग भी आप जा कर के देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो, उसमें मैंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे आर्म होल गोलाई के बारे में, तो ये एक पेपर कटिंग सूट का फर्मा मेरे पास रखा हुआ है, इसमें आप आर्म होल गोलाई देखेंगे तो एक तो इसका गोलाई देने का प्रॉपर तरीका क्या है ये देखते हैं ना आप कि हाँ गोलाई तो बहुत अच्छी लग रही है, इस तरह से हमें भी गोलाई देने के लिए आना चाहिए। सामने पल्ला पीछे पल्ले के बीच में जो गैपिंग है आर्म होल गोलाइयों का, उस गैपिंग डिस्टेंस को भी आपको ध्यान रखना है। ये जो 1/4 इंच लगभग हम गैप देते हैं, 1/4 इंच अंदर खींचते हैं ना, सामने पल्ले को छांटना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर इस तरह के सूट के पेपर कटिंग्स आप लोग मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्प्ले पे चल रहा है, आप सूट के पेपर कटिंग्स ऑर्डर कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोगों को ये पेपर कटिंग्स बना के दिए जाते हैं। ये पेपर कटिंग्स आप लोग अमेज़ॉन पे दिलीप टेलर सर्च करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे मैं बता रहा था कि आर्म होल गोलाई देने का तरीका क्या होगा। तो ये जो डाउन वाला निशान है, ये पूरा निशान बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को निशान लगा करके बताता हूँ थोड़ा नीचे। तो ये निशान लगाते हैं फटाफट से, चलिए इधर पलट करके। तो ये देखिए, ये पूरे प्रॉपर निशान लगाने के बाद आर्म होल गोलाई देने का जो तरीका है, डाउन वाला निशान, डाउन वाले निशान से 1 इंच की दूरी। अब मैं ये बोल देता हूँ कि डाउन वाले निशान से 1 इंच की दूरी। अब आपको समझना है कि डाउन वाला निशान और कहाँ से 1 इंच की दूरी। तो एक लाइन आपका आ रहा है चेस्ट की तरफ से और एक लाइन हमने डाउन किया हुआ है शोल्डर की तरफ से। इसका जो सेंटर पॉइंट मिलता है ना, यहाँ से 1 इंच तिरछा नापना होता है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी दूरी होनी चाहिए 1 इंच। उसके बाद जब हम इसको आर्म होल गोलाई देते हैं ना, तो ये इस तरह से बिल्कुल करीब से राउंड कर देना। ठीक है, ये करीब से राउंड करने के लिए मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है, और यही वजह है कि हम आर्म होल कम लेते हैं क्योंकि हम गोलाई बहुत करीब से देते हैं। अब दोनों गोलाइयों के बीच में जो गैपिंग देना होता है उसको 1/4 इंच का गैप रखना होता है। तो ये गोलाई दिया हमने, वहाँ से 1/4 इंच का आप गैप रखें और ये पीछे पल्ले की गोलाई देंगे। तो आप अगर बिल्कुल बारीकी से नोटिस करेंगे तो इस आर्म होल गोलाई में पूरा खेल रहता है। क्या क्या चीज़ें आपको नोटिस करनी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, आर्म होल की जो पहली गोलाई हमने दिया वो हमने घुमाया कहाँ से, बिल्कुल करीब से। ये 1 इंच का हमने दूरी लिया, ठीक है। और ये जो राउंड शेप हमने किया, ये यहाँ से बिल्कुल करीब से घुमाते हुए कहाँ ला करके मिलाए, आर्म होल के अंदर वाले निशान पे ला करके मिलाए। ठीक है, इस निशान पे ये चीज़ ध्यान देगा। दूसरी जो गोलाई है, इसमें खास बात क्या है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1/4 इंच का गैप लेकर के, और इसको किस में मिलाए, इसको मिलाए इस वाले निशान पे, आर्म होल के सीधे वाले निशान। और इसके बाद आप लोग एक चीज़ और क्या देखते हैं, जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है उस निशान से हम लगभग 1/2 इंच डाउन करके इस निशान को इस तरह से लेके जाते हैं। इससे आर्म होल की गोलाई प्रॉपर आती है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और किसी भी तरह से आपको समस्या नहीं होती है। आर्म होल में फुलान आने का बहुत हद तक कटिंग में रोल होता है। कटिंग में यही सब चीज़ें मिस्टेक होती हैं, इसलिए ये गड़बड़ होता है। तो एक तो आप ये आर्म होल जो छांटना है, 1/4 इंच का जो डिस्टेंस रखना है उसका खासा ध्यान रखोगे। सामने और पीछे पल्ले में 1/4 इंच डिफरेंस होना चाहिए। सामने पल्ला आपको हर हाल में 1/4 इंच छांटना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आपके आर्म होल में फुलान आती है
तो आपको आस्तीन फिटिंग पर गौर करना पड़ेगा। आपकी आस्तीन की कटिंग और फिटिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही होगी, जिसके चलते आपको आर्म होल में समस्या आती होगी। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आस्तीन कटिंग में क्या क्या चीज़ें हम सुधार सकते हैं, जिससे और जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक हो। फिटिंग रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।